औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज मैं जिस किताब का आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये जी पुलिस रूल 1934, इसको उर्दू में कहते हैं मजमूआ क़वाइद पुलिस 1934। ये आप देख सकते हैं। जब भी आप पुलिस का कोई भी कानून पढ़ना चाहते हैं, पुलिस एक्ट है, फिर पुलिस ऑर्डर है 2002, तो आपको पुलिस क़वाइद पुलिस रूल के तहत चलना पड़ता है। ये वो प्रोसीजर है जिस पर पुलिस चल रही होती है। इस किताब को मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके हम टेबल ऑफ कंटेंट पे आते हैं। हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट में आते हैं तो अभी देखें, इसके अंदर पहले पुलिस ऑर्डर 2002 का जिक्र किया गया है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अब ये पुलिस के सारे रूल्स आते हैं, पढ़ें, देख सकते हैं आप। जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो तकरीबन 22 से लेकर 27 तक जाते हैं। 22 में थाना आता है, फिर 23 में इंसदाद जराइम आता है, 24 में पुलिस को इतला आती है, 24 सेक्शन 24 है, इसका FIR से तल्लुक़ होता है जब आप पुलिस को। इस सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 3 सेक्शन तफ्तीश का है। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ इमीडिएटली इनकाउंटर हो रहा होता है। इनको पढ़े बगैर आप फौजदारी जो प्रैक्टिस है वो आपको करने मुश्किल हो जाती है। आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली जो पुलिस एक्ट का उर्दू तर्जमा दिया गया, देखें, जो कि डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस के अंदर आप एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन है ज़रूर। अभी फिर पुलिस ऑर्डर का तर्जमा आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको शफल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से इस किताब के अंदर ये पुलिस ऑर्डर का तर्जमा शुरू हो गया, देख लें आप। तर्जमा दे दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं, जब पुलिस ऑर्डर मुकम्मल ख़त्म होता है तो उसके बाद इसमें पुलिस रूल शुरू हो जाएंगे। अभी ये पुलिस ऑर्डर ख़त्म होता है तो रूल शुरू हो गए हैं, देख लें आप। अभी ये बेसिकली जो पुलिस रूल हैं इसी तरह ही होती हैं, भरे पड़े हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा करीब करता हूँ इसको आपको दिखाने के लिए। डिफरेंट उसके फॉर्म आते पड़े। अब मैं इसको आगे शफल कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि बेसिकली जो पुलिस रूल है ये उसका उर्दू तर्जमा है। इसे पुलिस क़वाइद कहते हैं। अभी लीव आ गई है, ये पुलिस की पेंशन आ गई है। उसके बाद इसके पुलिस के अकाउंट्स आ गए, पुलिस इस पर चलती सारी की सारी। उसके बाद आगे चली जाते हैं, देख लें ना, अकाउंट्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसका मतलब। अभी ये पुलिस ऑफिसर्स के मुतल्लक आ गया है, ये पुलिस रूल का हिस्सा है। ये काफ़ी मैं जंप कर रहा हूँ। अपॉइंटमेंट्स आ गई हैं पुलिस की, प्रमोशंस आ गई हैं, डिसिप्लिन और उसकी कंडक्ट के बारे में आ गया है, रिवार्ड्स के मुतल्लक आ गया है, गार्ड्स के मुतल्लक आ गया है, ट्रेनिंग के मुतल्लक आ गया है। देख लें, मैं शफल कर रहा हूँ। ये डिटेक्शन के मुतल्लक आ गया है। अभी तक ख़ास ये जो चैप्टर हैं पब्लिक में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि पुलिस के ये इंटरनल मैटर्स के मुतल्लक हैं। अचानक जो उनसे हम आगे चलते हैं तो सेक्शन आने शुरू हो जाएंगे पब्लिक के मुतल्लक। अभी पुलिस स्टेशन के मुतल्लक आ गया है। ठीक है जी, हम इसे जंप कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस के मुतल्लक आ गया है। अब ये इंफॉर्मेशन टू पुलिस आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट 3 सेक्शन इसका यहाँ से शुरू होता है पुलिस रूल्स का, जिसे बाब 24 कहते हैं, पुलिस को इतला। अब देखें ना, जो FIR आप दर्ज कराते हैं, जो पर्चा दर्ज होना है, ऑब्वियसली सेक्शन 154 CRPC के तहत आप जाते हैं, आप पर्चा दर्ज कराते हैं। कोई भी बंदा, एनी पर्सन, किसी भी जुर्म के ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस को इतला दे सकता है। काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस भी हो सकता है, ना काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस भी हो सकता है। उसमें डिफरेंट पावर्स हैं। मतलब सम टाइम ऐसे होता है कि जो पर्चा दर्ज होगा वो किसी अथॉरिटी के कहने पे होगा, तो वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन हरफ़ आम में क्या आप ये कह सकते हैं कि काबिल दस्तअंदाज़ी जो जराइम होते हैं, जिसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट से पूछने की ज़रूरत नहीं होती और इमीडिएटली उसमें पर्चा दर्ज करके तफ्तीश शुरू करनी होती है, जिसमें कत्ल हो गया, डिफरेंट किस्म की और जराइम्स हो गए, जैसे पुलिस को इत्तला मिलती है उसे तफ्तीश फ़ौरन पर्चा दर्ज करके उसने तफ्तीश को शुरू करनी होती है। ये कंसेप्ट है। कि इसका कंसेप्ट क्या है? इसका सिंपल तरीन कंसेप्ट ये है कि कहीं शहादत ज़ाया ना हो जाए। जो मुजरिम होता है, जो मुल्जिम होता है, उसके खिलाफ शहादत आएगी तो अदालत उसको सज़ा देगी ना, तो हवा में तो उसने सज़ा नहीं ना देनी। तो बेसिक पर्पज़ इसका क्या है कि शहादत को महफूज कर लिया जाए और फिर उसको अदालत में पेश किया जाए। अदरवाइज़ तो आप 5 साल बाद भी कटवा सकते थे, 10 साल बाद भी कटवा सकते थे जी, कोई नहीं कटवा लेंगे जी, जितो दिल करेगा मुल्जिम में फड़वा देंगे। ऐसे नहीं होता। शहादत ख़त्म हो जाती है। ये कपल ऑफ मिनट्स की गेम होती है, कपल ऑफ आवर्स की गेम होती है।
कपल ऑफ डेज तो बहुत ही आगे निकल गए ना, उससे तो एविडेंस ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको आगे चलते हैं। सेक्शन 24 को ना, इसको लाजमी पढ़ें इसको आप। इसमें मैंने FIR पे किताब भी बनाई है, हाशमी लॉ बुक को दी मैंने बना के। इसमें सेक्शन 24 को मैंने मुकम्मल डिस्कस किया है, और उस किताब के अंदर मैंने मुकम्मल अदालती फैसले सेक्शन 154 पे आए हैं वो भी मैंने उसमें दिए हैं। अब आप देख रहे हैं ये अब तफ्तीश शुरू हो गई है। तफ्तीश का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये 18 नंबर चैप्टर ऑब्वियसली जिस वक्त आप पर्चा पुर्चा हो जाता है या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का कह देता है, ये भी एक बात याद रखें। मजिस्ट्रेट अगर इंक्वायरी का कहता है तो वो इन्वेस्टिगेशन का भी कह सकता है। 156(3) में जाके आप देखें तो वहाँ लफ्ज़ इन्वेस्टिगेशन का आया है। और जब वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करता है तो बगैर पर्चा काटे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, उसको वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जारी करेगा। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जारी करता है या पर्चा स्टार्ट हो जाता है, फिर इस्तगासा की कार्रवाई रुक जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी, उसको नहीं चल सकती फिर। ये टेक्निकल चीज़ें समझें इन चीज़ों को। भाई तफ्तीश आगे देख लें, ये पुलिस ने तफ्तीश कैसे करनी है, पूरा उसका तरीका लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये तफ्तीश का चैप्टर ख़त्म होगा तो नेक्स्ट चैप्टर भी ओबियसली इंपॉर्टेंट है। जब गिरफ्तारी होनी ज़रा बात उस पर भी ज़रूरत पड़ती है। गिरफ्तारी का भी कोई तरीका होता है ना, ये तो नहीं शुतरमुर्ग बेमार की तरह जिसको मर्जी पकड़ लिया जाए। अलबत्ता पुलिस पकड़ सकती है, उसके पास 1000 तरीके हैं पकड़ने के। इसीलिए कहते हैं SHO जो सा अपने इलाका का बादशाह होता है। गिरफ्तारी फरारी हर हिरासत, कि गिरफ्तार, भाग जाना और फिर उसकी कस्टडी। ठीक है जी, इसको भी पढ़ना चाहिए। इससे भी आपको पता लगता है कि पुलिस के क्या अख्तियार हैं गिरफ्तारी के मतलब। अब देखें ना, किन हालात में हथकड़ी लगाना ज़रूरी नहीं। अभी एक सवाल है, अभी कौन से ऐसे हालात हैं हालांकि मुलजिम जब हाथों से हथकड़ी लगी होती है। अब उसमें बताया गया जब तक आप पुलिस रूल को नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं लग सकता। तो मार या जख्मी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसका भी आपको नहीं पता लगेगा जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं। अब देखिए ना, मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना है। आ गया, मुलजिम को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना है। इसलिए जब पुलिस पकड़ती है मुलजिम को तो क्यों नहीं एंट्री डालती? इसलिए एंट्री नहीं डालती कि एंट्री डालनी पड़ गई तो हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर? मजिस्ट्रेट के सामने। हाँ, इस देख लें आप, टेक्निकल बातें हैं, समझें इनको। तजर्बे का लोगों के साथ बैठा करें। इल्म किसी की मरास नहीं है, तो किसी ने साथ में कब्र में नहीं लेके जाना। अब ये प्रोसिक्यूशन आ गया है, पैरवी मुकदमात फ़राइज़ अदालत। जब आप पुलिस रूल 1934 को अच्छी तरह स्टडी करेंगे, बेशक इसका इंग्लिश पढ़ लें, बेशक इसका उर्दू पढ़ लें। इंग्लिश पढ़ना बेहतर है, जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी मसला है वो उर्दू भी पढ़ सकते हैं, मगर इंग्लिश बेहतर है। अब इसका जो बाब 28 है वो रेलवे पुलिस के मुताल्लिक़ आ गया है। ठीक है जी, जो रेलवे में क्राइम्स होते हैं वो रेलवे पुलिस उसको उस पर कार्रवाई करेगी। अब छावनियों का मुताल्लिक़ भी है, इसको भी पढ़ना चाहिए मुकम्मल। जब पढ़ के जाएंगे फिर किसी सीनियर से पूछेंगे, वो अच्छा जवाब देगा तो आपको समझ आएगा। जब पढ़ा नहीं होएगा, किसी सीनियर के पास जाके सवाल करेंगे तो वो यही कहेगा बोंगियाँ मारदा पे, इन्हें पता नहीं कि मेरे को सवाल पूछना आ गया। पहले अपनी स्टडी मुकम्मल करें, उसके बाद सवाल करें। उस सवाल को कागज़ पे लिख लें कि मैंने पूछना क्या है तो मुझे क्या समझ नहीं आई। लिखने की प्रैक्टिस करें। मैं इस किताब को आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अब मुझे इस किताब की कंफर्मेशन नहीं है, इसको किसने छापा, बाहर अली मार्केट में अवेलेबल है। जब भी इसका पूछो जी किसने छापी, बताते नहीं किसने छापी आगे से। मुझे नहीं पता कि इसकी वजह क्या देते पड़े हैं, वो बताते ही नहीं हैं। तो ये ऊपर लिखा हुआ यूनिक लॉ पब्लिशर उर्दू बाज़ार कराची, इसका मतलब बस ये लाहौर में छपी होनी है, ना उसका लगा दिया उर्दू बाज़ार कराची का ना, जो स्टाइल है यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसके आते हैं, इसकी जो कीमत लगी हुई है ना वो 2500 लगी हुई है। तो इसका मतलब 1500 की आपको मिल जाएगी दुकान के ऊपर, तो 1775 की आपको वाया डाक मिल जाएगी। अब मैं फिर हल्का सा आपको इसका वो दे देता हूँ। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि फिर भी मैं हल्का सा ना ऐसे चला देता हूँ, ये देखें। ठीक है जी, आगे आपकी तसल्ली हो जाए। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।